जब तो मेरे को बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना है, अच्छा रखा, और अब जाने लगा तो जो अच्छे वस्त्र थे इनको भी यही उतरवा रहा है। अब सुदामा जी को क्रोध आ गया कि पहले तो अच्छा सम्मान किया और अब जब जाने लगा तो जो दिया वो वापस ले रहा है। पर ठाकुर जी ने जो लीला करी वहां पर, जब सुदामा जी महाराज जब द्वारिका के अंदर थे ना, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को कहा भेजा, सुदामा की नगरी में, और सुदामा की नगरी में भेजा तो वहां पर सुदामा पुरी बना दी। किसने? ठाकुर जी ने। विश्वकर्मा जी को कहा कि जाओ, मेरा भक्त है सुदामा, और वहां जाकर के जो झोपड़ी बनी हुई है उसे सुंदर महल बना दो। ठाकुर जी ने सुंदर महल बना दिया सुदामा को, और सुदामा के सुंदर महल बनाया गया। तो अब ठाकुर जी कहते कि चले सुदामा आप जाओ। अब इधर सुदामा जी महाराज जब सुदामा नगरी के अंदर आते हैं तो वहां आकर के क्या देखा उन्होंने कि वहां झोपड़ी बनी थी सुदामा जी की। वो झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही, झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो सुदामा जी सोचने लगे कि मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया, यहां मेरा घर था, मेरा घर कहां गया। इतने में सुशीला कहती है कि प्रभु ये अपना ही घर है, आ जाइए। पर सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं इस घर के अंदर नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे धन दौलत, इस मकान, इतना सुंदर मकान है, इसकी किसी की जरूरत मेरे को नहीं है। मैं तो केवल मेरे गोविंद की भजन करूंगा, मैं ठाकुर का भजन करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अपना जीवन अपन ठाकुर जी के ऊपर निछावर कर देते हैं तो ठाकुर अपना सब कुछ भक्त के ऊपर निछावर कर देते हैं। आगे चल करके यदुवंश के अंदर जो यदुवंशी जो बालक हैं वो तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, यदुवंशियों ने, कि जो अपना उधर रहता है ना पेट, तो उन महाराज की परीक्षा लेने के लिए सुंदर कन्या का रूप धारण किया, स्त्री का, और स्त्री का रूप धारण करके उनके सामने गए और क्या कहने लगे कि महाराज, उनको क्या बताया कि हम गर्भ से हैं। जब ऐसा कहा तो ऋषि महात्मा ने, संत ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे यहां से बहुत बड़ा मुसल निकलेगा। जब वो यमुना किनारे गए और वस्त्र उतारने लगे तो वो उनसे वो मुसल निकला। तो उस मुसल के टुकड़े किए, टुकड़े करके अब उससे क्या निकली, ऐरावत नाम की घास निकली। और इधर जब यदुवंश को श्राप लगा तो यदुवंश सभी आपस में लड़ झगड़ने लगे, और लड़ झगड़ के आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। वो इधर उधर फेंक रहे, तो यदुवंश का विनाश हो रहा है। तो ये यदुवंश का विनाश कैसे हुआ? जब महाभारत के अंदर गांधारी ने इनको श्राप दिया था। किनको? ठाकुर जी को। क्या कहा था कि मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। क्या कहा कि मेरे आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र मरे, कि कन्हैया मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे सामने भी तेरे पुत्र मरेंगे पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो वो मुसल परमात्मा के लगी तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और वृक्ष के नीचे बैठ करके वो सारे यादव झगड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, पर वो बचा नहीं पा रहे हैं।
और इधर जब यदुवंश का विनाश हुआ और यदुवंशों का विनाश हुआ, मां गांधारी ने जो श्राप दिया था वो पूर्ण हुआ। तो कभी भी परमात्मा ने भी दुख सहन किया है, तो अपन भी परमात्मा नहीं है, अपन क्या है, इंसान है। तो ये दुख सुख और ये घड़ी तो आती रहती है और जाती रहती है, पर कभी अपन को परमात्मा को कभी भूलना नहीं है। कहीं पे भी जाना है, कथा प्रोग्राम कोई भी हो, कुछ भी हो, वहां जाता आता रहना चाहिए। तो यदुवंशों का विनाश हुआ और इधर ठाकुर जी अपने स्वधाम गमन हुए। और इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, तूने 7 दिवस तक कथा सुनी और तुझे श्राप लगा। क्या श्राप लगा? कि 7वें दिन तक्षक आके डसेगा। सुखदेव जी महाराज ने जब इतनी सुंदर सुंदर कथाएं राजा परीक्षित को सुनाई, तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया कि राजन, और कोई प्रश्न है तुम्हारे अंदर? कि नहीं भगवान, आपने इतनी सुंदर सुंदर जो कथाएं, परमात्मा की सुंदर सुंदर लीलाएं आपने जो श्रवण कराई, अब मुझे कोई संशय नहीं है। न अब मुझे अगर तक्षक आके डस भी ले तो मुझे कोई उसका कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है मुझे, अगर तक्षक आकर के डस भी ले तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, जब तक मैं तेरे पास बैठा हूं, जब तक तो तक्षक नहीं आएगा। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जब तक वहां बैठे हैं, जब तक तक्षक नहीं आएगा, और जैसे ही मैं यहां से गया, उसके बाद की मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस सुखदेव जी महाराज, वो राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाते हैं। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, और मैं आपको कहता हूं कि इस 7 दिन के अंदर मैंने आपको कथा श्रवण कराई, इसमें कोई भूल त्रुटि या कुछ भी रहा हो तो मुझे अपना एक बालक समझ करके, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, पर मैं एक बालक हूं, अपना एक बालक समझ करके क्षमा कर दे। क्योंकि इस ज्ञान के अंदर कोई परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा हुई, राम कथा हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो सबसे रहती है। अगर मैंने भी ऐसा कोई शब्द इस 7 दिन के अंदर आपको ऐसा कुछ कहा हो, तो यूं समझना कि आपका नन्हा सा बालक था, उसने कह दिया। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कहीं पे भी जाओ आओ तो हमेशा परमात्मा का ध्यान करना, भगवान का कीर्तन करना, कोई संत आए, ब्राह्मण आए तो उनका सम्मान करते रहना। क्योंकि यहाँ आज मैं यहाँ से जाऊंगा, कल कोई और वक्त आएगा और जब देखेगा अगर यहाँ से आपने कुछ सीखा नहीं, न कोई दूसरा वक्ता आया, तो वो आपको आकर के कहेंगे कि जो आपसे पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने क्या किया। तो हमेशा गुरु आए, ब्राह्मण आए, संत आए, या आप सत्संग में आओ तो सत्संग में आकर के एक तो शांत बैठना और परमात्मा की लीलाओं को सुनना, और दूसरा कीर्तन के अंदर ताली बजाना, परमात्मा का नाम का सुमिरन करना। और इधर सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित पूजन करता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं धन्य हूं जो आप जैसे गुरु हमें मिले। और गुरु से प्रार्थना करते हैं वो, और बड़े आनंद के साथ
सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। क्या कहते हैं? हो वारी जाऊं ओ गुरा, हो बलिहारी जाऊं, हमारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं। हमारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं। हे वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। हमारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु दर्शन दीना, हर भाग्य उदय कर दीना। हर सतगुरु दर्शन दीना, हर भाग्य उदय कर दीना। हर कर्म परम सुख दीना, मैं वारी जाऊं रे। हर कर्म परम सुख छीना रे, वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। जैसे सुखदेव जी महाराज पूजन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव से क्या कह रहे हैं? ओ सतगुरु दर्शन दीना, हर भाग्य उदय कर दीना। हर सतगुरु दर्शन दीना, हर भाग्य उदय कर दीना। हर कर्म परम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे। हर कर्म परम सब छीना रे, तुम्हारी जाऊं रे। हरे वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। हो सतगुरु आंगन आया, हर गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, हर गंगा गोमती आया। हर निर्मल हो गई काया रे, वारी जाऊं रे। निर्मल हो गई काया रे, वारी जाऊं रे। हर वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। गुरुदेव ये बताओ रे, ओ वारी जाओ रे गुरा बलिहारी जाओ रे।
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का पूजन किया और पूजन करके सुखदेव जी महाराज पुनः अपने धाम पर चले जाते हैं और इधर राजा परीक्षित अपने घर पे आते हैं। तो जन्मजय ने श्राप लगा हुआ है क्या कि तक्षक आकर के डसेगा। तो जन्मजय ने बहुत बड़ी तैयारी करी कि तक्षक आएगा कहां से। सब तरफ के द्वार बंद हैं, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है कि तक्षक आएगा कहां से। पर तक्षक नाग जब आया किसको, राजा परीक्षित को डसने के लिए, उससे पहले राजा परीक्षित परमात्मा के धाम में चले गए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। और ये श्रीमद् भागवत वो है जो अपने पितृ को, अपने किसी भी दोष को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत होती है। जैसे आज हमारे सुरेश भैया ने, हेमराज जी ने बड़ी सुंदर इस कथा को करवाया, तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सम्मान में जोरदार ताली एक बार के सबने मिलकर के बहुत सुंदर कथा को, इस आयोजन को रखा गया।